नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड, प्री अप्रूव पर्सनल लोन के लिए इसके क्या सच्चाई हैं और बैंक किन किन लोगों को प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड लोन के लिए चुनाव करता है और प्री अप्रूव का अगर पैसा आपने पे नहीं किया तो क्या हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे प्री अप्रूव का मतलब है कि पहले से एक अप्रूवल बैंक ने इसको दे दिया है, बस आपको उसके लिए तैयार होना है और तैयार हो जाने के बाद अपना कुछ डिटेल्स को फिल करना है, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे लोन हो, वो आपके पास आ जाएगा और इसके लिए बैंक खुद उसको अप्रूव करता है, वो भी आपके प्रोफाइल बिहाफ पे, आपके डिटेल्स, आपके अच्छे व्यवहार के रिकॉर्ड पे बैंक इसको तय करता है। और प्री अप्रूव लोन आपका 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख भी हो सकता है। प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख से लेकर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख भी हो सकता है। तो प्री अप्रूव में बैंक जो है खुद से डिसाइड करता है कि हमें किसको देना है, पर देने के पीछे का वजह आप लोग जान लो। दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड, प्री अप्रूव पर्सनल लोन आपको 2 कंडीशन मिलता है। अगर आप किसी बैंक में अकाउंट है तो उस बैंक के थ्रू आपको क्रेडिट कार्ड लोन मिल जाता है। दूसरा, अगर आपने किसी अदर बैंक से बैंक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अदर बैंक का आप लोन लिए हैं, तो अब वहां से जो आप लोन लिए हैं, जो उसकी EMI पे कर रहे हो, वहां से आपकी एक अच्छी क्रेडिट स्कोर जनरेट होगा और उसके बिहाफ पे जब आपका डेटा अगर बैंक के पास जाता है तो बैंक उस बिहाफ पे भी आपको प्री अप्रूव ऑफर आपको जरूर देगा। पर यहाँ पे सवाल ये है कि बैंक किन किन लोगों को चुनाव करता है। तो यहाँ पे बैंक चुनाव सबसे पहले जिनका अकाउंट है बैंक में, उसी बैंक में अकाउंट है, तो बैंक उसका ट्रांजैक्शन, उसकी प्रोफाइल, उसकी सिविल हिस्ट्री क्या है, उसको बैंक देखते हुए उसको प्री अप्रूव लोन क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर देता है। दूसरा, बैंक जो है उस कस्टमर को टारगेट करता है जिस कस्टमर का पहले से कोई लोन चल रहा है, उसकी किस्त टाइम से गई है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर है, एक हाई लेवल में स्कोर पहुंचा है, तो मैं उसको टारगेट करेगा। अब सवाल यहाँ पे है कि बैंक प्री अप्रूव लोन क्रेडिट कार्ड इतने अधिक बांटते हैं लोगों को, अगर मान लो कोई कस्टमर का पेमेंट ना करे तो बैंक क्या करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी लोन, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, अगर बैंक उसको प्री अप्रूव ऑफर के माध्यम से अगर आपको दिया है तो बैंक जो है आपका जो रिकॉर्ड है, आपकी जो KYC, आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो बैंक के पास रहता है, उसके बिहाफ पे बैंक रिव्यू करके आपको देता है। अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया, गलती कर, बैंक क्या करेगा। देखो इस कंडीशन में बैंक 2 काम करेगा। पहला, बैंक जो अमाउंट आपको प्री अप्रूव के रूप में दिया है वो आप पे ट्रस्ट किया है, मतलब कि 100 to 100% ट्रस्ट किया है कि ये पर्सन जो है रियल है और इसकी प्रोफाइल काफी बढ़िया है। अब बैंक आपको ट्रस्ट किया है, आप उस पैसे को पेमेंट नहीं करोगे तो बैंक उसके लिए पूरी कोशिश करेगा कि वो पैसा हमारा रिकवरी हो जाए। उसके लिए बैंक आपके पास लीगल टीम, मतलब कि रिकवरी एजेंट भेजेगा, कॉल आएगा, मेल आएगा, लीगल नोटिस जारी करेगा, सब कुछ करेगा। अगर वो अमाउंट कितना है, वो अमाउंट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितना अमाउंट है, उस अमाउंट को बैंक देखेगा, जांच करेगा। अगर उस अमाउंट पे क्लेम करने लायक रहेगा तो बैंक उसके लिए कोर्ट जा सकता है, बट कोर्ट किसी कंडीशन में बैंक नहीं जाता है। बैंक को पता है कि अगर मैं कोर्ट जाऊंगा इसमें काफी टाइम, बट कस्टमर से बात करता है, बैंक आपको ऑफर लेटर देगा कि आप हमसे सेटलमेंट कर लो। मान लो 5 लाख का अमाउंट है, 1 लाख में कर लो, 2 लाख में कर लो, 2.5 लाख में कर लो, 50,000 में आपको कभी कभी बोले कर लो, तो बैंक आप सोचते कि मैं इसको सेटलमेंट कर लूं। अगर सेटलमेंट कर लेंगे तो हमारा समय बच जाएगा, अगर हम इसके पीछे अगर दौड़ेंगे तो हमारा समय, टाइम, हर चीज जाएगा। अगर मैं किसी लॉयर को हायर करता हूं या मैं किसी भी अगर थर्ड पार्टी एजेंट को हायर करता हूं तो उसके लिए भी हमें टाइम जाएगा, समय जाएगा, और जो लॉयर खर्च होते हैं वो आपके जो है अमाउंट पे ही, जब आपका स्टेटमेंट है, जब आपका बिल है, जो आपका पैसा बाकी है, उसी में ऐड होता है। बट ये अनसिक्योर कैटेगरी, उस बैंक ने खुद से आपको ये ऑफर दिया है, तो इस हालात में बैंक कोर्ट में नहीं जाता है। बट कभी ऐसा मत सोचना कि प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन ऑफर आया है, मैं इसको पेमेंट नहीं करूंगा, ढकर जाऊंगा, नहीं पे करूंगा, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। तो बैंक के पास इतनी पावर है कि बैंक चाहे तो आपसे 1 रुपये अपना निकलवा सकता है, बट आपके पास भी एक अधिकार है कि आप भी अपने पक्ष में कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि आपने क्यों पेमेंट नहीं है, क्या क्या वजह है। देखो यहाँ पे अगर आप बोलते हैं पेमेंट करूंगा तो वो चीज पे कभी मैटर नहीं बढ़ती, आप पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, बट कभी भी प्री अप्रूव या प्री अप्रूव लोन क्रेडिट कार्ड मिला है उसका ड्यू हमेशा पे करें, कभी डिफॉल्ट ना करें, क्योंकि ये आपके रिकॉर्ड, आपके व्यवहार, आपके विश्वास पे आपको दिया जा रहा है। यह गलत इस्तेमाल कभी ना करें। अगर ऐसा करते हैं अपना आप प्रोफाइल हिस्ट्री और बैंक की निगाहों में भगोड़ा बन जाएंगे, मतलब कि आपने
पूरा पैसा डुबा दिया, एनपी हो जाएगा तो आपका ही लॉस जाएगा आगे चल के। ये बातें आप लोग याद रखना। तो प्री अप्रूव ऑफर, प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड इस तरह से आपको मिलता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देके चलना है कि आप लोग उसे मजाक में लेते हैं, मजाक में कभी मत लेना, क्योंकि आपका लाइफ में कभी दुख आए, कभी सुख आए, कभी कोई दिक्कत आए तो लोन पड़ सकती है, और उसमें आपका क्रेडिट स्कोर बहुत जरूरी है। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।